जयवर्धन हुए भाजपा पर हमलावर, बोले मोदी और शाह से पहले कई पीएम और गृह मंत्री रहे, किसी ने बाबा साहब पर टिप्पणी नहीं की, सिंधिया को भी घेरा। शिवपुरी में आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने 27 जनवरी को भारत रत्न बाबा साहब के जन्मस्थली इंदौर महू में होने वाले कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही आमजन से भी संविधान रचयिता के सम्मान में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता अशोक सिंह सहित जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान सहित कई नेता मौजूद थे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले 15 प्रधानमंत्री और रह चुके हैं और ना जाने कितने गृह मंत्री बने, लेकिन अब तक किसी ने भी संविधान को लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वार टिप्पणी नहीं की। लेकिन 2 माह पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी की गई। उनकी इस टिप्पणी से देश की जनता में आक्रोश है। आज भारत के संविधान की वजह से ही भारत मजबूत स्थिति में है। अन्य देश भी भारत के संविधान की तारीफ करते हैं। आज बाबा साहब के संविधान की वजह से देश का हर नागरिक सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान के पास भारत जैसा संविधान नहीं था। उसके चलते आज पाकिस्तान की गिनती आतंकियों में होती है। जब भारत राष्ट्र पटल पर अपनी अलग पहचान रखता है, ये सब संविधान की देन है। उधर भाजपा संविधान को बदलने की कोशिश में लगी हुई है। भाजपा के बड़े नेता ने 400 फीट आने पर संविधान को बदलने की बात कर दी। इसके बाद भी भाजपा लगातार संविधान को बदलने की बात को लेकर अलग अलग प्रयोग करती रहती है। अगर वो कुछ भी बात करते हैं, चाहे राष्ट्रहित में करें, जनहित में करें, तो देश भर में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना शुरू हो जाते हैं। हालत यह है कि आपके मध्य प्रदेश में इतना रुपया सोना पकड़े जा रहे हैं, छापेमारी हो रही है। जिस सड़क से अभी आप आए उसकी हालत आपने देखी ही होगी। आम जनता के बीच तराई है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? जब से राहुल गांधी जी राजनीति में आए हैं और मेरे हिसाब से 2009 में भी जब यूपीए की सरकार पुनः बनी थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नीतियों के साथ साथ जो उस समय राहुल गांधी जी की लोकप्रियता पूरे देश में थी, वो भी बड़ा कारण रहा था। 2009 के बाद जिस प्रकार से भाजपा ने षड्यंत्र के माध्यम से राहुल जी की इमेज को, उनके नाम को कलंकित करने का प्रयास किया, उसके बारे में आप उल्लेख कर रहे हैं। और आज भी चाहे पूरे देश में तीसरी बार सरकार भाजपा की बनी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, लेकिन आज भी जिस प्रकार से हर दिन भाजपा को आज भी राहुल गांधी जी याद आते हैं, इससे वो बात स्पष्ट दिखती है कहीं ना कहीं भाजपा डरती है राहुल गांधी जी से। मेरे हिसाब से जो भी उन्होंने षड्यंत्र का प्रयास किया था राहुल जी के खिलाफ, 2022-23 में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक अलग माहौल पूरे देश में बना था। उस यात्रा के बाद जो राहुल जी की लोकप्रियता है वो भाजपा सहन नहीं कर पा रही है। जैसा कि आप कह रहे थे, अभी ही शायद असम में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके कहने पर राहुल जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। लेकिन जो बात राहुल जी ने कही थी उनके वक्तव्य में, वो सीधी यही बात थी कि आज कहीं ना कहीं भाजपा के राज में जो भारतीय संविधान है, जो इंडिया स्टेट है, वो खतरे में है। और ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी हैं। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जो भाजपा के खास है, मोदी जी के दानदाता हैं, उनको लाभ पहुंचे, इस पर ही भाजपा का पूरा ध्यान रहता है। जैसा आप कह रहे थे कि बड़े आश्चर्य की बात है, एक तरफ पिछले 22 में से 20 साल सरकार भाजपा की रही है, लेकिन 20 साल में भाजपा ने ऐसी तरक्की की है कि ट्रांसपोर्ट विभाग के अफसर की गाड़ी में 50 किलो सोना बरामद हो रहा है। 50 किलो, 20 करोड़ नकदी राशि जब्त की जा रही है। जब हम बात करते हैं कि संविधान खतरे में है, तो यही घटना जो भोपाल में हुई थी, इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। अब जब से घटना हुई तो भाजपा चालू हो गई एक दूसरे में। मूल भाजपा
या उसको शिवराज भाजपा कहे, उनके भूपेश सिंह जी आरोप लगा रहे गोविंद राजपूत जी पर, महाराज भाजपा के गोविंद सिंह जी राजपूत आरोप लगा रहे भूपेश सिंह जी पर। लेकिन मूल बात यह है कि चाहे उसमें दोष भूपेश सिंह जी का है, गोविंद सिंह जी का हो, लेकिन पूरा दोष भाजपा का है। उन लोगों ने इस प्रकार से खुलेआम लूट की है पिछले 20 सालों में कि मतलब मेरे पास जानकारी है कि ऐसी एक नहीं 4 गाड़ियां थी, वो तो एक गड्ढे पकड़ में आ गई, वो भी कहा जंगल में, मेंडोरा मेंडोरी जो केरवा डैम के आगे क्षेत्र है वहां पर गाड़ी रखी थी उनने। इससे स्पष्ट दिखता है कहीं ना कहीं जो आज ये सोचे नहीं, आप बताएं नहीं, ये आप देश आपका बयान है कि आप देश को बदलने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें जय श्री राम भी और जय भीम भी है, हर सोच है, क्योंकि आखिर हमारा देश भी वो देश है जिसमें सदैव सनातन धर्म का आदर और सम्मान रहा है। और हम ये बात गर्व के साथ कहते हैं कि आखिर आज से 80 साल पहले एक तरफ जहां 2 देश एक साथ आजाद हुए थे, 2 अलग अलग देश बने थे, लेकिन उनमें से आज पाकिस्तान आतंकवाद में लिप्त है, और वहीं आज हमारा भारत लोकतंत्र की एक मजबूत नींव है। अगर ये किसी की देन है तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन है, राहुल गांधी जी की देन है, और यही कांग्रेस पार्टी। अभी जीतू पटवारी जी का एक बयान सामने आया है, अमित शाह की बात कर रहे हैं जी। वहीं अमित शाह ने ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अब इन्हें संविधान की याद आ रही है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की याद आ रही है, जब कहा जब भारत रत्न जो उन्होंने अपने घर में ली थी। ऐसी बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने अनेकों जो हमारे ऐसे पहले इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को दी, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की, लेकिन जब तो कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी, मूल बात यह है कि अमित शाह जी को भी अभी याद आ रहे बाबा साहब अम्बेडकर जी, लेकिन जब सदन में उन्होंने अपमान किया था बाबा साहब अम्बेडकर जी का, तब क्या सोच रहे थे वो? बात ये नहीं है। आप याद करें, लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी की ही पार्टी भाजपा के एक सांसद ने ये वक्तव्य दिया, बयान दिया था कि अगर हमें 400 पार सीटें मिल जाए तो हम संविधान देश का बदल देंगे। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो स्वयं अमित शाह जी के एक सांसद कर्नाटका के थे, उन्होंने ये बयान दिया था। एफआईआर बार के बारे में क्या कहेंगे आप? जो एफआईआर बार चल रहा है आपके लीडर के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, तो कांग्रेस इसके खिलाफ क्या कर रही है? जैसे मैंने कहा साहब कि जो भी राजनीतिक दल है, जो भी सरकार किसी व्यक्ति से डरती है, उनके और राहुल गांधी जी के लिए विशेषकर जो राहुल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, उससे कहीं ना कहीं जो भौखलाहट भाजपा में है, उसका ही परिणाम है कि ऐसे फर्जी प्रकार के मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं। लेकिन ये ऐसा आपने कहा पहली बात का उदाहरण नहीं है, पहले भी अनेकों बार ऐसा हो चुका है। लेकिन इन सब बेफजूल एफआईआर से हम डरने नहीं वाले हैं। आज भी कांग्रेस का एफआईआर शुरू करेगी। और ये सब देखिए, हम वैसे लोग नहीं हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप तो राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, वो तो देश के नेता है, बहुत बड़े चेहरे हैं। बात कर लूं।